बार एक संत अपने दो शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में संत ने अपने शिष्यों से ठहरकर आराम करने के लिए कहा। शिष्यों ने अपने गुरुजी के आराम के लिए एक पेड़ के नीचे रुकने का निर्णय ले लिया। दोपहर का समय था, इसलिए गुरुजी को नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे गुरुजी और शिष्य आराम कर रहे थे, उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में 2 अंडे थे, जिसमें से चूजे निकलने का प्रयास करने के कारण कुछ चलचल सी हो रही थी। शिष्यों की नज़र उन अंडों पर पड़ी, जिनमें कुछ ही देर में बच्चे निकलने वाले थे। दोनों शिष्यों में अंडे को देखने की उत्सुकता जाग उठी और दोनों बड़े ध्यान से सब कुछ देखने लगे। कुछ ही देर में एक अंडे से चिड़िया का चूजा निकल चुका था और दूसरे से भी चूजा निकलने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा था। कुछ देर में दूसरे अंडे में भी एक छोटा सा छेद हो गया, जिसमें से चूजा अपनी चोंच निकालकर बाहर आने का प्रयास कर रहा था। चूजा थोड़ी देर में और थोड़ा सा बाहर आ गया। अब चूजे का एक पंख तो बाहर था, लेकिन एक पंख अभी भी अंडे में फंसा ही हुआ था। शिष्य ये देखकर बहुत परेशान होने लगे कि इस चूजे को कितनी तकलीफ हो रही है बाहर आने में। वे दोनों उसकी मदद करना चाहते थे। कुछ देर और देखने के बाद एक शिष्य से रहा नहीं गया और उसने अंडा तोड़कर चूजे को आज़ाद कर दिया। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही देर में चूजा मर गया। ये देखकर दोनों शिष्य बड़े दुखी हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया जो चूजा मर गया। कुछ देर बाद गुरुजी की आँख खुली तो देखा कि दोनों शिष्य परेशान हैं। गुरुजी ने शिष्यों से परेशानी का कारण पूछा तो शिष्यों ने सब कुछ बताया कि इस घोंसले में 2 अंडे हैं, जिसमें से एक अंडे में तो अपने आप ही बच्चा बाहर आ गया और वो बिल्कुल स्वस्थ भी है, लेकिन दूसरे अंडे से बच्चे को निकालने में परेशानी हो रही थी, जिसे देखकर हमने अंडे को तोड़कर बच्चे को आज़ाद कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ देर में वह चूजा मर गया। अब समझ नहीं आ रहा कि मदद करने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सका। इतना सुनकर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि तुमने उस चूजे की मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारी मदद के कारण ही उसकी जान गई है। अगर तुम उसे बाहर नहीं निकालते तो उसने अपनी आप मेहनत करनी पड़ती। मेहनत के कारण उसका शरीर मजबूत हो जाता। चूजे का शरीर इतना मजबूत हो जाता कि वह आने वाली सारी बाधाओं का सामना करने में समर्थ होता, लेकिन तुमने उसे मौका ही नहीं दिया और वह मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आती है वे हमें अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करना सिखाती हैं। समस्याएं तकलीफ जरूर देती हैं, लेकिन हमें भविष्य में आने वाली रुकावटों का सामना करने का भी साहस देती है। ये समस्याएं हमारे अंदर छुपे साहस और सामर्थ्य को बाहर आने का मौका देती हैं। अगर परेशानी के समय आप कुछ नहीं करते और दूसरों से ही मदद लेते रहोगे तो आप एक दिन ऐसे हो जाओगे कि अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए परेशानियों से अकेले ही लड़ना सीखो और परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका मजबूती से सामना करना चाहिए।